कहिए कैसे हैं आप। अर्न रिस्पेक्ट, इज्जत कमाना सीख लो। आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे अरे हमारी क्या इज्जत, हमारी इज्जत कौन करेगा, क्योंकि इज्जत तो उसी की होती है जिसके पास पैसा हो। तो मैं आपको बताऊं, आप इस गलत फहमी से बिल्कुल बाहर निकल आइए, क्योंकि इज्जत हमें मिलती है हमारे व्यवहार से, इज्जत हमें मिलती है हमारे संस्कार से। आप इज्जत दो, इज्जत लो। होंगे तुम नवाब अपने घर के, लेकिन यहां अगर इज्जत पानी है ना, आराम से बात करना पड़ेगा। ये इज्जत जो होती है ना, ये डिमांड नहीं की जा सकती। अरे हमें इज्जत दो, हम पैसे वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इज्जत है ना, बहुत महंगी चीज है, इसको हम पैसे से तो नाप ही नहीं सकते। तो अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि हम सभी इज्जत कमा सकते हैं। मतलब हम सभी कुछ ऐसा कर सकते हैं कि लोग भी हमारे से रिस्पेक्ट से बात करें, इज्जत दें हमें। तो उसके लिए क्या करें, किन बातों का ख्याल रखें, आज की वीडियो इस बारे में। और इस बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ 1, 2 और 3 बातें। तैयार सुनने के लिए? सबसे पहली बात, उपहार दो, गिफ्ट। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, आप यही सोच रहे हो क्या गिफ्ट दें, कौन सा दें, महंगा दें, सस्ता दें, भाई वो खुश हो जाए, वो हमारी रिस्पेक्ट करने लगे। तो एक बार रुक जाइए, आपको फिर गलत फहमी हो रही है। देखिए, गिफ्ट कोई ज़रूरी थोड़ी ना चीज़ हो। प्यार हो सकता है, प्यार हो सकता है कि नहीं हो सकता, परवाह हो सकती है, केयर हो सकती है, आप किसी को टाइम दे रहे हैं, ये बेस्ट गिफ्ट है। ये चीज़ के पीछे मत जाइए कि हम कोई चीज़ देंगे तभी सामने वाला खुश होगा। देखिए, किसी को गुलाब देना प्यार नहीं है, लेकिन हाँ, गुलाब की तरह रखना ज़रूर प्यार है। तो आप इस तरह का गिफ्ट दीजिए, आप उनका ख्याल रखिए, आप केयर कीजिए, आप टाइम दीजिए। देखिए, सबसे वैल्यूएबल गिफ्ट है टाइम देना किसी को। हम जब रिश्ता रख रहे हैं तो इसलिए रिश्ता नहीं रखना कि चलो टाइम पास हो जाएगा, नहीं, रिश्ते पे टाइम देना है। आप जब रिश्ता रख रहे हैं उसके लिए टाइम निकालिए, टाइम दीजिए, देखिए कितना फर्क पड़ेगा। ये चीज़ें होती हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए, हम जब किसी को टाइम दे रहे हैं, हम जब किसी को समझ रहे हैं, हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपकी ये बात ना बहुत अच्छी है, पता है क्या, जब आप बोलते हो तो ऐसा लगता है, मतलब इस तरह से उनको अप्रिशिएट करना है, उनकी तारीफ करनी है, या आपको लग रहा है कि आपके एनकरेज करने से, आपके मोटिवेट करने से उनकी लाइफ में एक बदलाव आएगा। मतलब जैसे वो बहुत अच्छे, मान लीजिए लेखक हैं, लिखते हैं, लेकिन आप कभी उनको मोटिवेट नहीं करते। आपने अगर मोटिवेट किया तो उनकी लेखनी और बढ़िया हो जाएगी। कीजिए, मोटिवेट कीजिए, उनको एनकरेज कीजिए। देखिए, ये होते हैं असली उपहार, ये होते हैं असली गिफ्ट। देखिए, जहां हमने उनको टाइम देना शुरू किया, उनकी केयर करनी शुरू की, उनकी परवाह करनी शुरू की, उनको परखने की बजाय समझना शुरू किया, बहुत फर्क पड़ जाएगा। देखिए, बनना है तो ना हिचकियों का हिस्सा बनिए, सिसकियों का नहीं। जिस दिन आपने सामने वाले को टाइम दिया, सामने वाले के साथ आप हैं और आपकी उपस्थिति में वो अपना गम भूल गया, अपना दर्द भूल गया, यकीन मानिए आपकी उपस्थिति ना उसके लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है। इस तरह का उपहार देना है, इस तरह की प्रेजेंस देनी है आपने, बस। क्लियर? अब दूसरी बात, आईने के सामने तो संवरता है हर कोई, लेकिन आईने सा साफ दिल रखता है कोई कोई। हमने ना आईने की तरह एकदम साफ दिल रखना है, एकदम क्लियर हर्ट, एकदम क्लीन हर्ट, एकदम अच्छा, कोई अलछल नहीं हो, जिसमें कोई छल कपट नहीं हो, एकदम एकदम हम क्लीन हो, साफ सुथरे बोलते हैं ना। और इसी के साथ साथ हमारा बात करने का तरीका बहुत अच्छा हो, मतलब रिस्पेक्टफुल हो। सामने से जब हम बात कर रहे हैं, ओए अकल नहीं है क्या तेरे में, ओए तू अंधा है क्या, दिखता नहीं है तेरे को, और बहरा हो गया क्या, इस तरह की बातें, इस तरह की बातें जहां हमने की तो हम ये सोच रहे हैं कि रिस्पेक्ट मिल सकती है। इस तरह से हम तुनक के बात करेंगे, दूर भागेंगे, वो आपकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करेंगे। इस तरह की अगर बात करेंगे तो बेशक आप आजमा के देख लीजिए। मतलब जहां आपने गुस्से से बात की, सामने से जवाब भी वैसा ही मिलेगा। जहां आपने बहुत आराम से, प्यार से बात की, जवाब भी वैसा ही मिलेगा। देखिए, तर्क कीजिए आप, मतलब तर्क कीजिए, पर तकरार मत कीजिए। क्योंकि क्या होता है, तर्क करने से तो जो बुद्धि की धार है ना वो तेज होती है, तकरार करने से रिश्तों में दरार आ जाती है। और अगर आप शिष्ट ही नहीं हुए ना तो विशिष्ट तो आप बन ही नहीं सकते, ये तो मान के चलिए।
विचार ऐसे रखिए कि सामने वाले को आपकी बात पर विचार करना ही ना पड़े। समुंदर बन के क्या फायदा, बनना है तो छोटा सा तालाब बनिए जहां पर शेर भी पानी पीता है, बकरी भी पानी पीती है, पर सिर झुका के। एक ना बड़ी खूबसूरत सी बात है कि हम तो छोटे हैं, ठीक है, मान लिया हम तो छोटे हैं, हम तो इज्जत से सिर झुका देंगे, बड़े तो ये तय कर ले उनमें बड़प्पन कितना है। अब तीसरी बात, सेल्फ रिस्पेक्ट यानी अपने आत्म सम्मान से तो समझौता करना ही नहीं है। जिस दिन आपने इससे समझौता कर लिया ना, समझ लीजिए आपकी पहचान समाप्ति की ओर है, मतलब खत्म है, आपकी आइडेंटिटी खत्म हो गई। तो इससे तो करना ही नहीं है। देखिए कुछ बातें होती हैं जो कि हमें पता नहीं होती, हमारी गलती से, हमारी नादानी से हम इस तरह से कर बैठते हैं। जैसे कि हम सामने वाले के लिए, हम जब चाह रहे हैं ना कि वो हमारी रिस्पेक्ट करे, तो हम उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, हमेशा जी 24 घंटे। तो आपको मैं एक बात बताऊं, ये ना नेचर होती है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जिसके लिए हम हमेशा 24 घंटे अवेलेबल रहेंगे ना, वो हमारी केयर नहीं करेगा, हमारी परवाह नहीं करेगा, वो हमें फॉर ग्रांटेड ले लेगा। ये तो रहता ही है, अरे इसकी क्या, इसके बारे में क्या बात करनी, इसका क्या सोचना। या कई बार हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होके, भावनाओं में बहकर अपनी सारी जैसे होता है ना कमज़ोरी, अपना कोई सीक्रेट, अपनी कोई पर्सनल बात सामने वाले से शेयर कर लेते हैं। मेरे साथ तो ये हुआ था, ताकि हम उसकी फीलिंग्स को मतलब समझ लीजिए कि हम अपनी बात बताकर हम उसको अपना बना रहे हैं। यहाँ पे उल्टा हो रहा है। उल्टा इसलिए हो रहा है कि देखिए चार लोग 40 बातें, 400 अफवाहें, किस किस को रोकेंगे आप। मतलब हमने तो अपना दिल खोल के रख दिया, हम ये भूल गए, हम ये सोच रहे ये तो हमारा अपना है। अरे जिसको हम बात बता रहे हैं उसका भी कोई अपना है आगे, वो उसको भी बताएगा और बहुत अच्छे से बताएगा। कितनी बार होता है हम ना हमदर्दी पाने के लिए अपना दुखड़ा रोने लगते हैं। मेरे साथ ऐसे हुआ, मतलब खुद को ना बेचारा दिखाते हैं या बेचारी, मैं देखो कितनी बेचारी, मेरे साथ ये हुआ। तो एक बात बताऊं मैं, मतलब बिल्कुल लिख के रख लीजिए बेशक इस बात को, कि ज़रूरी नहीं कि मलहम हर घर में हो। मलहम होता है ना, जो दर्द होता है तो हम एक ट्यूब सी लगा लेते हैं तो आराम पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि ये हर घर में हो, लेकिन हाँ नमक हर घर में होता है। जले पे छिड़केंगे, फिर हमें जब छिड़कते हैं ना, फिर कितना पेनफुल होता है सोच नहीं सकते। तो किस लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अरे बना के रखिए, क्यों गवा रहे हैं। मतलब समझ लीजिए कि अब मुझे बनना है समझदार, मैंने ऐसे हर किसी के सामने खुली किताब नहीं बनना। तो बेस्ट क्या है कि अपना दुख सुनाऊं, तमाशा बन जाऊं, इससे अच्छा है मुस्कुराऊं और खामोश रह जाऊं। सिंपल बात है। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ना कभी भी मतलब इसकी इज्जत पे तो कोई बात आने ही नहीं देना। जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, ठीक है, उसका बर्थडे है, उसने आपको इनवाइट नहीं किया, तो आप सोच रहे हैं मैं उससे जाके पूछता हूँ, अरे तूने इनवाइट क्यों नहीं किया, किस लिए पूछना है, नहीं बुलाया मत जाओ। अगर लग रहा है कि उसने देर से इन्वाइट किया, मतलब उस समय तो किया नहीं, देर से बुलाया, तो मत जाओ। पहली बात तो पूछना ही नहीं है कि इनवाइट क्यों नहीं किया, फिर अगर देर से बुलाया तो उसके पास मत जाओ, क्योंकि आप शुरू से ही उसकी प्लानिंग का हिस्सा तो थे ही नहीं। तो किस लिए अपनी अरे आपकी डिग्निटी है, आप इसको मेंटेन करके रखिए, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। जितना झुकेंगे ना, जितना गिड़गिड़ाएंगे ना, उतना ही आप सेल्फ रिस्पेक्ट से दूर होते जाएंगे, उतने ही लोग आपकी वैल्यू करना बंद कर देंगे। गिड़गिड़ाने से ना तो मोहब्बत मिलती है, ना इज्जत मिलती है, उल्टा हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट और खत्म हो जाती है। तो अगर सेल्फ रिस्पेक्ट पानी है, मतलब अगर चाहते हैं लोग हमारी इज्जत करें, तो दूसरों के साथ हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे हम चाहते हैं वो हमारे साथ करें। हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना है और रिश्ता उसी के साथ रखें जो मान दे, सम्मान दे। बेवजह की भीड़ बढ़ाने का क्या फायदा है, क्या फायदा है बताएं मुझे, कोई फायदा नहीं है। वैसे बताएं आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें ना सब्सक्राइब करते ही जो नोटिफिकेशन ऑन वाला बटन है ना, वो ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैंने कोई वीडियो डाली आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।